ट्विशा के परिवार के वकील अंकुर पांडे से बात की है हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता ने। क्या कहा सुनिए। गिरिबाला सिंह को जो जमानत मिली है उसको लेकर भी आप हाईकोर्ट जाने वाले हैं, अपील कर रहे हैं? सर इसीलिए अपील कर रहे हैं क्योंकि शासन गया नहीं। इसके बाद जब गिरिबाला सिंह जो ऑर्डर पास हुआ है जिसमें उनको अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया है उसमें बहुत कानून विपरीत बातें न्यायालय द्वारा लिखी गई हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 118 है, उसमें प्रिजम्पशन क्लॉज है डाउरी डेथ में कि अगर ऐसी कोई घटना घटती है, डाउरी डेथ के संबंध में FIR रजिस्टर होती है, तब से ये प्रिजम्पशन शुरू हो जाता है। लेकिन न्यायालय द्वारा क्योंकि उनको जमानत मिली उसमें उन्होंने उस क्लॉज को, प्रिजम्पशन क्लॉज को मानने से मना कर दिया कि अभी ये स्टेज पे हम नहीं मान सकते। ये कानून के विपरीत है। इन ऐसे कई और भी आधार हैं जिसके अगेंस्ट हम हाईकोर्ट जा रहे हैं। तो आप सुन रहे थे, शुभम गुप्ता बातचीत कर रहे थे और हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं लाइव। शुभम, पहले 10,000 का नाम घोषित किया गया था, समर्थ की तलाश जारी है, अब इसे 30,000 कर दिया गया है। ट्विशा शर्मा के परिजनों की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं और अब कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट का भी रुख किया जाएगा, लेकिन बस इंसाफ मिल जाए उनको, उनकी बेटी को। देखिए, बिल्कुल 5 बड़े अपडेट इस पूरी खबर में है ट्विशा शर्मा मर्डर केस में, या कहें कि ट्विशा शर्मा केस में। पहला तो ये है कि जो गिरिबाला सिंह को भोपाल जिला कोर्ट की ओर से अग्रिम जमानत मिली गई है, उसके खिलाफ ट्विशा का परिवार हाईकोर्ट जाने वाला है, वहाँ पर अपील करेगा और ये कहेगा कि जो केस डाउरी का है, जिसमें जो धाराएं हैं उसमें अग्रिम जमानत नहीं बनती है, ये कानून के खिलाफ है, इसीलिए हाईकोर्ट जाएंगे। दूसरी जो बड़ी चीज़ है वो ट्विशा के पिता ने एक प्रेस रिलीज जारी की है और उसमें कई नंबर्स का जिक्र किया है और ये कहा है कि 12 और 13 मई को 2 दिनों में कई कॉल्स किए गए। ये जो ट्विशा के वकील हैं अंकुर पांडे, उनसे भी जब हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये नंबर्स की जानकारी जो गिरिबाला सिंह के वकील है उन्होंने कोर्ट में दी है और हम ये चाहते हैं कि इनकी जांच हो कि कहां कहां फ़ोन किए गए, क्योंकि जो ट्विशा का परिवार था उन्हें तो गिरिबाला सिंह ने 12 और 13 मई में किसी तरह का फ़ोन नहीं किया, बल्कि अन्य जगह कॉल्स किए गए हैं, तो इसकी भी जांच हो। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, एक कथित ऑडियो सामने आया है, इसको लेकर ट्विशा के वकील से हमने सवाल किया। उन्होंने कहा कि इसका सत्यापन तो जाँच एजेंसियों को करना चाहिए कि आखिरकार क्या कुछ था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये ऑडियो सही है तो फिर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ट्विशा के साथ क्या कुछ व्यवहार हो रहा था। चौथी जो चीज़ है वो है पोस्टमार्टम की। 12 मई को ट्विशा की मौत होती है, आज 21 मई है, 8-9 दिन गुजर चुके हैं। कोर्ट ने कल 2 PM से इनकार कर दिया है, मगर कोर्ट ने ये चिंता जताई है कि शव को ठीक तरह से डिकम्पोज ना हो, इस स्थिति में रखा जाए। अभी शव -4 डिग्री में रखा हुआ है और 5 दिनों के बाद जो ज़रूरत होती है वो -80 डिग्री की होती है। दूसरी तरफ 5वां पॉइंट जो है इसका वो सबसे प्रमुख है कि समर्थ सिंह की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। देखिए, लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है, पासपोर्ट निरस्त करने के लिए भेजा जा चुका है, 30,000 रुपए का इनाम रखा जा चुका है, 6 टीमें अलग अलग राज्यों में ढूंढ रही है। कोशिश यही है शुभम की जल्द से जल्द समर्थ के बारे में जानकारी मिल जाए और इस पूरे मामले में जांच तो की ही जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, समय को देखते हुए आपको रोक रही हूँ।